वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट हासिल कर सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फेमिनाज किचन। और नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा। ये मटन कीमा है, ये तकरीबन 3 पाव है। और चने की दाल तकरीबन आधा किलो है। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए साफ करके धो के इसको भिगो दिया था और मैंने इसका पानी निकाल लिया। और इसके साथ हमें चाहिए होगा प्याज, ये तकरीबन 2 बड़े साइज की प्याज है। और ताज़ी लाल और हरी मिर्च, तकरीबन 4-5 लहसुन के जोए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। और स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा सूखा धनिया, लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून है हल्दी और तकरीबन 1 टेबलस्पून है नमक। और स्पाइसेस हम जब हमारा कीमा गल जाएगा तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो तो हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुकर ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ ये कीमा। और मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ। साथ में अब जाएगा प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि नीचे से जो कीमा है वो लग ना जाए। अब स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। स्पाइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है। अब मैं एक स्पैचुला की मदद से इसको जरा मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से स्पाइसेस लग जाए और हमें अंदाज़ा भी हो जाए कि कितना पानी इसमें कम है और कितने पानी की मज़ीद ज़रूरत है। अब इसमें पानी और जाएगा, बस इतना सा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लेना है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे तो इसको ज़रा आप थोड़ा सा ज़्यादा पका लें ताकि आपको मेहनत ज़रा कम करनी पड़े। ठीक है, तो ये देखिए बस इतना सही, वरना आई थिंक मुझे थोड़ा सा और डालना चाहिए। चलिए जी, इतना सा। ठीक है, ये देखिए पानी नज़र आ रहा है, इतना ही पानी हमने इसमें ऐड करना है। और अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट लेंगे हमारे, तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। जी दोस्तों, देखिए मेरा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको ना उसमें कर लूँगी, कीमे की मशीन में मैं इसको ज़रा ना चॉप कर लूँगी। जी दोस्तों, देखिए मेरा कीमा जो है बड़ी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और एक फिटा हुआ अंडा डालेंगे
इसको बाइंड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बस इतना सा ही चाहिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये हाथ के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स होता है, और इसको प्लीज़ आप जब हाथ यूज़ करें तो अच्छी तरह से पहले अपने हाथों को धो लें। मैंने भी हाथों को अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको हाथ से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। शामी कबाब का जो मैंने मिक्सचर बनाया ये थोड़ा सा थिक है, तो इसलिए ये नरम नहीं है। ये देखिए आप, इससे ये होगा कि जो शामी कबाब है वो आपके ढीले से नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे जैसे बाज़ार से आप लोग देखते हैं या बेकरी से मिलते हैं। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब हम इसको अपने हथेली में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अपने हिसाब से जितना भी आपको शामी कबाब चाहिए होगा। ठीक है, इस तरह से पहले इसको पकड़ गोल करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह इसको प्रेस करेंगे। क्योंकि हमारी जो है टिक्की बनके रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी शामी कबाब इसी तरह से रेडी कर लूँगी। मैंने एक ट्रे में पेपर लगा दिए। अब ये आराम से इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये चिपके ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शामी कबाब बना लिए और अब मैं इसके ऊपर एक दफ़ा फिर पेपर लगाऊंगी और बाकी जो टिक्कियाँ हैं वो इसके ऊपर दोबारा से बना के फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पेपर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से, ताकि ये जो मैं दूसरी वाली बना के ऊपर लेयर लगाऊंगी वो इसके साथ चिपके नहीं। और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से इनको इस तरह से। अब बाकी की जो लेयर है मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगी। व्यूज़ देखिए, मेरा दूसरा भी जो है वो रेडी हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में प्लीज़ अपनी कंट्री का नाम ज़रूर मेंशन करें। और उसके अलावा आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।